सब आज क्या हुआ कमरा अदालत में, यहाँ से शुरू करें। देखिए, अभी आपने अपने इंट्रो में कहा कि जी चीफ जस्टिस साहब बड़े पुरुम्मीद हैं डायलॉग से, लेकिन उतने ही नाउम्मीद हैं वो उन लोगों से कि जो ये डायलॉग कर रहे हैं, पर्टिकुलरली गवर्नमेंट साइड से, पीडीएम की साइड से, और उन सियासतदानों से कि जो पार्लियामेंट में बैठे हैं और पार्लियामेंट के फ्लोर को जिस पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है वो सरासर जो मैं समझता हूँ कि आईने पाकिस्तान की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, क्योंकि पार्लियामेंट में जिन चीज़ों की ममानत है अब पार्लियामेंट ने वो करना शुरू कर दिया है, आर्टिकल 69 को सामने रखते हुए कि पूरी सुप्रीम कोर्ट की जो जजेस हैं उनके जो कंडक्ट है उसको डिस्कस करना शुरू किया है। और सुप्रीम कोर्ट में आज रिमाइंड कराया गया और चीफ जस्टिस साहब ने बड़े अफसोस का इजहार किया कि जी हम जब ये पार्लियामेंटेरियंस जैसे फारूक नाइक साहब आए हुए थे कि जी जब काला कोट पहन के हमारे सामने होते हैं तो एक लेवल होता है, हमको देखें हम किस लेवल पे, किस रिस्पेक्ट से, किस ऑनर से, किस डिग्निटी से इस तमाम मैटर को लेके चल रहे हैं। लेकिन हम जब इसकी दूसरी तरफ पार्लियामेंट में देखते हैं तो वहाँ से हमें जो मटेरियल नज़र आ रहा है, ये जो डिबेट्स नज़र आ रही हैं या जो स्पीचेस नज़र आ रही हैं वो इतनी डेरोगेटरी हैं, वो इतनी सख्त हैं कि इंसान को एज ए लॉ स्टूडेंट आई फील कि जी मुझे इस पार्लियामेंटेरियंस के जो रवैया है उस पे इंतहाई शर्म और अफसोस होता है। यानी जो अदालत है और जो पार्लियामेंट इसकी गुफ्तगू का मुआवजना अगर किया जाए। और आज चीफ साहब ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की, क्योंकि केस से हट के आज उन्होंने कुछ बातें की जो कि बेसिकली ये वो बातें हैं कि जो हमारा आईने पाकिस्तान है उसमें जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है, ये जो उसका बेसिक स्ट्रक्चर है वो यही है कि 3 ऑर्गन्स हैं इस मुल्क में। एक है जिसको हम कहते हैं जुडिशरी, एक है पार्लियामान, एक है एग्जीक्यूटिव। तो उन्होंने बड़े एम्फसिस के साथ और बड़े एक डिटरमिन्ड लहजे में बताया कि ये जो जुडिशरी है इसको ज़हन में रखिए कि इसका ये है कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसका काम है कि आइन पे अमल दरामद कराना है। तो मेक श्योर कि हमने जो हल्फ लिया हुआ है, उन्होंने हल्फ की बात की, दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। और फिर उन्होंने कहा कि एक हल्फ हमने अपने खुदा के सामने भी लिया हुआ है एंड वी अश्योर कि जनाब हम इस आईने पाकिस्तान की मुकम्मल तौर पे प्रोटेक्शन करेंगे, इस पे इम्प्लीमेंटेशन कराएंगे। और उसके लिए उन्होंने कहा कि हमें जो हम देखते हैं कि अगर हमको पार्लियामान से या कहीं से एक इंतहाई बेहुदा किस्म की जो डायलॉग नज़र आता है कि जी कभी कोई धमकी दी जाती है, कभी डी नोटिफिकेशन की बात होती है, कभी क्या होती है, कभी कोई, तो उन्होंने कहा कि वी आर रेडी, हम इसके लिए हर किस्म की कुर्बानी देने के लिए भी तैयार हैं, बट वी विल इंश्योर। और साथ एक बात उन्होंने कर दी कि जनाब ये ज़हन में रखिए कि ये वो सुप्रीम कोर्ट नहीं है कि जो माजी में हम देखते थे कि जो रास्ते निकालती थी, जो कि कहती थी कि डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी, एक नजरिया ज़रूरत की बुनियाद पर कोई ना कोई रास्ता निकाल के आइन को साइड पे कर देते थे, सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन साइड पे हो जाती थी और वो एक नजरिया जरूरत चलता था। तो ये आप भूल जाइए, ये नहीं होगा। तो दिस वाज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट हियरिंग्स टुडे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। हवाए नफ्स की है हुक्मरानी, लुटेरा कर रहा है पासबानी। बोल न्यूज के मार्केटिंग हेड आकाश राम ताहा लापता, तफ्तीशी इदारे जवाब देने से कासिर। अहले खाना परेशान, बेटे की जुदाई में माँ गम से निढाल। जो बच्चो हिंदू पर आए थे जो को पाकिस्तानी, मुझे मेहरबानी करे पंहिंजो आकाश वापस कयो। अमेरिकी सेनेट में कांग्रेसमैन की आकाश राम के अगवा के खिलाफ पुरजोर मुजम्मत। And I, of course, have been concerned about some of the terrible disappearances, some of the abuses of human rights in Pakistan. यूनाइटेड नेशन ने भी आकाश राम की बाजियाबी के लिए मौसर इकदामात उठाने का इंदिया दे दिया। मुश्किल की इस घड़ी में आर्मी मीडिया समेत इंडियन मीडिया भी चीख चीख कर आकाश राम की बाजियाबी के लिए आवाज उठा रहा है। आलमी सहाफती तंजीम और इंसानी हुकूक की आलमी तंजीमों की भी आकाश राम के अगवा की मुजम्मत। उफ क्या जुल्म है, बोल इंसाफ का मुंतजिर।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।